आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार लेक्चर। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इससे कबल मैंने बलराज मीनरा और देवेंद्र सत्यार्थी के हवाले से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी मोहब्बत दी और काफ़ी जो है हमारे काम को जो है वो तारीफ़ की। उन तमाम बातों के लिए आप तमाम व्यूवर्स का या जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन तमाम बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आप लोगों की रिकमेंडेशन पे, आप लोगों की फरमाइश पर मोहम्मद मुजीब जो है वो आपके सामने आज का टॉपिक जो है वो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है या आज के जो हमारा क्लास है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। आज जो हमारे ड्रामा निगारा वो है मोहम्मद मुजीब, जो नए सिलेबस DSSB TGT उर्दू में जो है वो शामिल है। और इसके अलावा EMRS में भी ये जो है मोहम्मद मुजीब जो है वो दोनों ही शामिल हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो मोहम्मद मुजीब का सबसे मशहूर ड्रामा जो है वो है खाना जंगी को माना जाता है, जिसका मौजू होता है गृह युद्ध। यानी कि खाना जंगी का मतलब होता है गृह युद्ध या सिविल वॉर। और इसमें जो है वो किसकी बात की जाती है, इसमें घर में या इलाके में जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके बारे में बात की जाती है। और अगर बात की जाए कि गृह युद्ध सबसे पहले कब हुआ, इतिहास में बात करें तो मिडाइवल में जो शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें औरंगज़ेब, दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद, इन चारों के दरमियान क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। और मोहम्मद मुजीब ने जो है इस हवाले से जो है वो औरंगज़ेब और दारा शिकोह के जितने भी युद्ध हुए, चाहे हम बात करें सामूगढ़ का युद्ध, चाहे हम बात करें धर्मट का युद्ध, उसके बारे में भी जो है उन्होंने क्या की है, तफसीस करके उसमें जो है वो अपने अदबी खिदमात में उसको जो है वो पेश किया है। वो सारी चीज़ें जो मैं आपको आज आने वाली क्लास में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद मुजीब का सबसे मशहूर ड्रामा खाना जंगी है, जिसे उन्होंने 1946 यानी कि 1946 में लिखा था। और अगर इसके बात करें, क्योंकि आपको पता है NCERT में जो है वो ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसीलिए NCERT में भी मोहम्मद मुजीब का एक ड्रामा है जिसका नाम है आजमाइश। यह भी NCERT की बुक में जो है वो शामिल है, उर्दू की किताब में। और इस ड्रामे का जो मौजू है वो है 1857 की गदर। तो याद रख लीजिएगा, आजमाइश जो है वो मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है और जिसका मौजू जो है वो 1857 की गदर के हवाले से ये ड्रामा लिखा गया है, आजमाइश। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोहम्मद मुजीब की हालात ज़िंदगी से, जिसमें उनकी विलादत हुई है 1902 में, जो लखनऊ में हुई है। इसके बाद वफ़ात की बात करें तो वफ़ात हुई है 1985 यानी कि 1985 दिल्ली में। इनके वालिद का नाम मोहम्मद नसीम है, जिनको बब्बर शेर के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा मोहम्मद मुजीब के एक भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद मुहीब। तो इस तरीके से इनकी जो है वो थोड़ा सा परिवार के हवाले से जो है वो आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं इनके तालीम के बारे में। तो इनकी इब्तिदाई तालीम जो है वो इनके इलाके या इनके घर में हुई, लखनऊ में। इसके बाद जो है वो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में दाखिला लिया, जिसका नाम था लियोर्टो कॉन्वेंट स्कूल में जो है इन्होंने क्या लिया, दाखिला लिया। ये जो स्कूल था ये ईसाई के ताल्लुक़ से रखता था। जैसे आपको पता होगा कि कॉन्वेंट जो स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो क्रिश्चियन तालीम जो है वो दी जाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए वो आला तालीम हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए 1919 में, और वहाँ से इन्होंने जो क्या किया, BA ऑनर्स किया। और वहीं पर एक मुल्क है जिसका नाम है जर्मनी, और उसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन। तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहीं पर जो है मोहम्मद मुजीब की मुलाकात हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन से, और सैयद आबिद हुसैन से जो है उनकी मुलाकात हुई। और यहीं पर रहकर ही, यानी कि बर्लिन में रह के ही, मोहम्मद मुजीब ने रूसी और जर्मनी दोनों ज़बानों सीखी और यहीं पर जो है उनके क्या हो गए, ये माहिर हो गए। और इसीलिए इन्होंने एक किताब लिखी है रूसी अदब के हवाले से, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और उसमें जो है वो रूस की क्या की गई है, तारीख़ को बयान किया गया है। रूसी अदब एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम किताब है, एग्ज़ाम में जो है वो बहुत मरतबा पूछी गई है। इसके अलावा बात करें मोहम्मद मुजीब के ड्रामों के, तो मोहम्मद मुजीब के जितने भी ड्रामे हैं ज़्यादातर उसमें जो मौजू रहा है वो तारीख़ के हवाले से रहा है। चाहे हम बात करें औरंगज़ेब के वहाँ गृह युद्ध की बात करें या 1857 की क्रांति की बात करें, तो इनके ज़्यादातर मौजू जो रहे हैं वो हमेशा तारीख़ के पश मंज़र में ही रहे हैं। जिसमें जो सबसे मशहूर आता है वो आता है खाना जंगी। खाना जंगी में औरंगज़ेब और उसके आसपास जितने भी युद्ध हुए हैं या जितने भी जंग हुए हैं, उन सब के हालात को क्या किया है, मोहम्मद मुजीब ने कलमबंद किया है। इसके बाद 1945 में मोहम्मद मुजीब ने आसिफ़ा खातून से शादी की।
और इसके 2-3 साल बाद यानी कि 1948 में मोहम्मद मुजीब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क्या बन गए, वाइस चांसलर बन गए। हालांकि वाइस चांसलर बनने से पहले एक रिसाला निकलता था जामिया से जिसका नाम था जामिया, उसी से जो क्या हुए जुड़े और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन से और बर्लिन में, और फिर वहीं से आप मुतासिर होकर जाइए इनके साथ यहाँ पर जुड़ गए। और 1948 में जब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बने और तकरीबन 1972 तक ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे। तकरीबन 24 साल तक ये इसी यूनिवर्सिटी में क्या रहे, वाइस चांसलर रहे मोहम्मद मुजीब। और मैंने आपको बताया 1926 में मोहम्मद मुजीब जो है बर्लिन से वापस आए थे, तब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इनको जो है वो वाबस्ता हुए, जिसमें उनका साथ दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की संगत में आने के बाद ही ये उर्दू की तरफ जो है मुतवज्जह हुए, उससे पहले जो ये इंग्लिश में लिखा करते थे। इसके बाद बात करते हैं जब ये 1926 में मोहम्मद मुजीब बर्लिन से वापस आए थे, तब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता हो गए थे और यहीं के रिसाले जामिया से वाबस्ता हो गए। और तकरीबन 20-22 साल तक ये मोहम्मद मुजीब इसी रिसाले में अपने मज़ामीन जो है वो शाये करते रहे। और जितने भी यहाँ थे इनके मज़ामीन थे उनको जो है बाद में इन्होंने एक मुरतब किया, एक कुलियात बना दिया इन मज़ामीन का, जो 1927 से लेकर 1945 या कह सकते हैं 1927 से लेकर 1945 तक जो मज़ामीन मोहम्मद मुजीब ने लिखे थे, बाद में इसी को एक कुलियात बना दिया गया, यानी उनके मज़ामीन का मजमुआ, जिसका नाम रखा इन्होंने निगारिस्तान। तो जामिया में जितने ही मज़ामीन इनके शामिल थे या शाये हुए थे उनको कलमबंद किया और एक कुलियात के तौर पर पेश किया और उसका नाम रखा निगारिस्तान। इसके बाद 1965 यानी कि 1965 में मोहम्मद मुजीब को क्या पद्म भूषण से जो है वो सरफराज किया गया हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद मुजीब की अदबी खिदमत। इसमें जो इनके 8 ड्रामे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं और इसमें जो इनका पहला ड्रामा है वो है खेती, जो इन्होंने 1931 में लिखा। इसके बाद अंजाम है जो इन्होंने 1934 में लिखा। इसके बाद हुब्बे खातून है। इसके बाद हीरोइन की तलाश। इसके बाद दूसरी शाम और आजमाइश और खाना जंगी, ये दोनों क्या है इम्पोर्टेंट है। आजमाइश जो है वो आपके निसाब में शामिल है एनसीईआरटी में, और खाना जंगी जो है वो अपने तारीख के हवाले से क्या है बहुत मशहूर है। इसी के अलावा इनका एक और ड्रामा है आओ ड्रामा करें। ये ड्रामा जो है मोहम्मद मुजीब ने उन तालिब इल्मों के लिए लिखा था जो ड्रामे में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए इसको जो है वो ड्रामा निगारी सिखाने के लिए लिखा गया था मोहम्मद मुजीब ने। इनका एक ही अफसानवी मजमुआ है जिसका नाम है कीमिया गर, मोहम्मद मुजीब का। इसके बाद बात करते हैं इनकी तकरीरों का मजमुआ है जिसका नाम है दुनिया की कहानी, और एक अगली किताब है हमारी कहानी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ऊपर लिखी गई है और इसको जो लिखा गया है मोहम्मद मुजीब ने वो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा है हमारी कहानी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद मुजीब ने उर्दू में लिखना 1926 में शुरू किया और इससे पहले वो इंग्लिश में लिखा करते थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले वो इंग्लिश में लिखा करते थे, बाद में मोहम्मद मुजीब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन से मिले तब वो उर्दू की तरफ क्या हुए मुतवज्जह हुए और उसके बाद जो है ये उर्दू में लिखना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। ये हुई उनकी अदबी खिदमत। इसके अलावा इनकी और दीगर तसनीफ़ें जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत मशहूर हैं, जिसमें पहली किताब आती है रूसी अदब। ये इम्तिहान के लिहाज से बहुत मशहूर किताब है क्योंकि इसमें रूस की तारीख़ को बयान किया गया है। इसके बाद है तारीख़ तमद्दुन हिंद। इसके बाद है नेक्स्ट है तारीख़ फ़लसफ़याना सियासत। नेक्स्ट है तालीम और रिवायती कदरें, तालीम और अपनी कदरें। इसके बाद है गालिब मुंतखब कलाम, ये इम्पोर्टेंट है, गालिब के हवाले से तसनीफ़ लिखी गई है। इसके अलावा है सियासी फ़लसफ़ा। तो ये कुछ किताबें थीं जो मोहम्मद मुजीब ने जो है वो लिखी थी अपने अदबी खिदमत में। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मोहम्मद मुजीब के हवाले से। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे बता सकते हैं कि आपको जो है वो अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे जो है वो चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जैसी आपकी नीड हो वैसे ही हम आपको जो है वो प्रोवाइड करा सकें आपके लेक्चर। बाकी कोई तैयारी करना चाहता है DSSB TGT उर्दू की, तो आप लोग जो है वो इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, आपको तैयारी भी जो है वो अच्छी करा दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।